महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी द्रौपदी वस्त्रहरण क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो शुरुआत से ही पांडवों के साथ थे और वो तो भगवान थे, उन्हें सारी चीज़ें पता थी। भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान था उन्हें। पहले से उन्हें पता था कि इस तरीके से वस्त्रहरण होने वाला, इस तरीके से बड़ी सभा में उसे अपमानित किया जाएगा। तो उन्होंने ये घटना रोकी क्यों नहीं। वो चाहते, वो तो भगवान थे, ईश्वर थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो वो चाहते तो ये घटना ही पूरी रोक सकते थे। माना कि वस्त्रारोहण के दौरान भगवान ने उनकी बहुत मदद की, उनकी सहायता की, उनका बड़ी सभा में उनकी लाज रखी, लेकिन ये घटना ही वो कैंसिल कर सकते थे ना होने से पहले ही। तो ऐसा क्यों नहीं किया। आइए जाने इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर पता चल जाएगा। महाभारत अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि महाभारत में शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था अपने हाथों से। एक सभा होती है जिसमें पांडव, फिर बलराम, भीष्म पितामह, कृष्ण सारे लोग मौजूद होते हैं। तो उस सभा में शिशुपाल आ जाता है सॉरी। और आने के बाद पांडवों के बारे में, भीष्म पिता के बारे में, सबके बारे में उल्टी सिल्टी बातें कहने लगता है। ना बोलने वाली चीज़ें उनको बोलता है और भीष्म पितामह का अपमान करता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में गालियाँ बकता है कि तू ग्वाला है, ऐसा है, वैसा है। बलराम भी वहाँ पर मौजूद थे। वो उसे उठकर गुस्से में उसे बोलने भी जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें बिठा देते कि अभी आप मत कुछ बोलिए, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया हुआ है कि शिशुपाल के 100 गुना तक मैं उसे माफ़ करूँगा। उसके 100 अपराधों को मैं माफ़ करूँगा, लेकिन जैसे उसके 100 अपराध ख़त्म हो गए तो उसका वध मेरे हाथों निश्चित है। उसके 100 अपराध के पहले मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता के, लेकिन 100 गुना पूरे होते ही मैं उसका वध कर दूँगा। फिर भी वो शिशुपाल बोलता है कि मैं क्या तेरे से डरता हूँ क्या, 100 क्या, मैं 100 से भी ऊपर गुना करूँगा। युधिष्ठिर के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोलता है, पांडवों के बारे में कुछ ना कुछ, भीष्म पितामह का बड़ी सभा में अपमान करता है, भगवान कृष्ण को ग्वाला कहता है। इस तरीके से गिनवाते जाता है, देखिए ये मेरा 98, ये मेरा 99, ये मेरा 100वां गुना। जैसे उसके 100 गुना ख़त्म हुए, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन से उसका मुंह धड़ से अलग कर दिया, उसका गला ही काट डाला सुदर्शन चक्र से। तो उस वक्त के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उंगली में से खून निकलना शुरू हो गया, हल्का फुल्का घाव लग गया उंगली में। वो चक्र के कारण उन्होंने शिशुपाल का वध किया था, उस वध के कारण उंगली में घाव लग गया। ये घाव देख के वहाँ पर द्रौपदी भी मौजूद थी। तो द्रौपदी तुरंत दौड़ती दौड़ती हुई आई और अपने पल्लू में, साड़ी के पल्लू में से कपड़ा फाड़ा और उनकी उंगली में लपेट दिया, ताकि उनके घाव में से ज़्यादा खून ना बहे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से ये बात कही थी कि आज तूने जिस तरीके से मेरी मदद की, मेरी घाव वाली उंगली में रक्त बह रहा था, उस रक्त को तूने जिस तरीके से अपना साड़ी का आंचल में से कपड़ा फाड़ के जिस तरीके से तूने मेरी उंगली में लपेटा, एक दिन ज़रूर पड़ने पर, आज से मैं तेरा ऋणी तो ज़रूर हो चुका, ज़रूर पड़ने पर तेरे कपड़े का एक एक धागे का ऋण मैं ज़रूर अदा करूँगा। क्योंकि उन्हें पहले से ही सारी चीज़ें पता थी कि इस तरीके से ये सब द्रौपदी वस्त्रारोहण होने वाला है, ये सब कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई होने वाली है। इसलिए उन्होंने पहले सीधा सीधा नहीं कहा, लेकिन उल्टी तरीके से उन्हें ये बात कह दी कि समय आने पर तूने जो कपड़ा बांधा है उसके एक एक धागे का ऋण मैं ज़रूर अदा करूँगा, आज से मैं तेरा ऋणी हो गया। फिर एक बार जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जो थे उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस राज्याभिषेक में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो उस राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण भी थे, पांडव, सारे लोग, बहुत सारे लोग मौजूद थे, गंगा पिता, भीष्म वगैरह सब। तो उस सभा में महर्षि व्यास भी आए हुए थे, ऋषि महर्षि व्यास। बहुत ही ज्ञानी ऋषि मुनि थे, उन्हें भी सारी चीज़ें का अच्छा ज्ञान था, भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज़ें वो जानते थे। तो जब सारे लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने भी उन्हें प्रणाम किया, गंगा पुत्र भीष्म ने भी उन्हें प्रणाम किया, फिर युधिष्ठिर और द्रौपदी ने भी उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। तब उन्होंने, महर्षि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया और
द्रौपदी से ये बात भी कही कि अपने केशों का ध्यान रखना, केश यानी बाल, अपने बालों का ध्यान रखना। तो ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसा कैसी बात कही इन्होंने। सॉरी, आशीर्वाद तो दिया लेकिन ये क्या बात कही कि अपने केशों का ध्यान रखना, अपने बालों का ध्यान रखना। वो तो एक द्रौपदी तो एक राजकुमारी थी, रानी थी, तो उसको ऐसी बात कहने की क्या ज़रूरत। लेकिन कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें सारी चीज़ें पता थी, वो समझ गए कि इन्होंने ये बात क्यों कही। लेकिन उनके अलावा और कोई ये बात समझ नहीं पाया। पांडव जो थे वो भी चौंक गए, फिर भीष्म पितामह भी चौंक गए कि इन्होंने आशीर्वाद देने के साथ ये क्या कह दिया कि अपने केशों का ध्यान रखना। लेकिन जो महर्षि व्यास थे उन्हें सारी चीज़ें पता थी कि इस तरीके से बड़ी सभा में इसको घसीट कर लाया जाएगा, इसके बालों को, इस तरीके से इसका चीरहरण होगा, महाभारत युद्ध होगा, उसमें पांडवों की जीत होगी। ये सारी चीज़ें वो पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक हिंट दे दी कि अपने केशों का, अपने बालों का ध्यान रखना। फिर जब वो वक्त आया कि जब बड़ी सभा में पांचाली को, द्रौपदी को केशों के साथ घसीट कर लाया जाता है, दुशासन उसे घसीट कर लाता है अपने बालों से पकड़ के, और जब उसका वस्त्रहरण किया जाता है उनका, तभी वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। और फिर कृष्ण आते अपने असली ऋण चुकाने के लिए, जो उन्होंने वादा किया हुआ था द्रौपदी से कि वक्त आने पर तेरा एक के एक पल धागे का ऋण ज़रूर अदा करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने वही किया। जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था, उनके शरीर पे से जब साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, तो खींचते 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 पता नहीं कहाँ से उनकी साड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और पीछे जैसे कि साड़ियों का पूरा इमारत बन गई हो, उतनी साड़ी जमा हो गई। एक छोटे से कपड़े के लिए भगवान कृष्ण ने हजारों लाखों साड़ियाँ कुर्बान कर दी द्रौपदी के पीछे। कहाँ से साड़ी आ रही थी, किस तरीके के उनके वस्त्र स्वर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक छोटे से कपड़े का, धागे का ऋण भगवान ने इतने सारे कपड़ों से अदा किया। भगवान ने इतने उनके चीरहरण को जो बचाया जिस तरीके से कि द्रौपदी के गले से लेकर उनके पैरों तक पूरी बॉडी इतनी कवर कर दी, इतनी ढक दी कि एक छोटी सी चींटी की भांति भी उनकी बॉडी बची नहीं कि भाई कोई बड़ी सभा में उसका अपमान हो, उनका अंग प्रदर्शन हो, किसी भी तरीके के पूरा का पूरा उनका बॉडी गले से लेकर पैरों तक उनका बॉडी पूरा कवर कर दिया। एक छोटी सी चींटी की भांति भी, एक तिल के जितनी भी जगह नहीं छोड़ी गई कि भाई उसका बड़ी सभा में वो लज्जित हो। इस तरीके की उनका पूरे के पूरी बॉडी को रिकवर कर दिया कि कोई कितना भी सामने वाला वस्त्रहरण करे, खींचे, लेकिन उनका अंग प्रदर्शन ना हो। उनके गले से लेके उनका पूरा पैरों तक उनका पूरा कवर कर दिया, ढक दिया बॉडी। अभी ये बात तो भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, और अगर ये चीज़ ना हुई होती तो शायद ये महाभारत भी ना हुआ होता, और महाभारत ना हुआ होता तो इतना बड़ा महान ग्रंथ आज हमें ना मिलता, ना हमें गीता उपदेश का ज्ञान मिलता। ये सारी चीज़ें हुई, पांचाली का अपमान हुआ बड़ी सभा में, उनका वस्त्रहरण किया गया, उसके वजह से महाभारत हुई, कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ और महाभारत हुई। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। अगर ये सारी चीज़ें ना हुई होती तो महाभारत ये ग्रंथ हमें ना मिलता, ना ही ये जो कर्म का जो उपदेश भगवान ने दिए अच्छे अच्छे जो, वो हमें ना मिलते, ये गीता ज्ञान इस समाज को ना मिलता। इसलिए जो भी होता है वो एक डेस्टिनी में पहले से ही तय होता है। वो होने को जब जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे बुरे वक्त में भगवान ने आपकी सहायता की, द्रौपदी की सहायता की, उसकी लाज बचाई, नो डाउट, लेकिन पूरी की पूरी वो कैंसिल इसीलिए घटना को पूरा रोक इसीलिए नहीं पाए क्योंकि महाभारत होना ही था। गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। जो भी घटनाएं घटती है जीवन में उसके पीछे कुछ ना कुछ ईश्वरीय योजना होती है, पहले से ही वो सारी चीज़ें तय होती है।
बुरे वक्त में ईश्वर आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन उससे के ईश्वर होने के साथ साथ वो पूरा का पूरा वो जो होनी है वो पूरी की पूरी काट तो कोई भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी ना वस्त्र हरण रोक पाए, ना महाभारत रोक पाए, ना इतना बड़ा युद्ध रोक पाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें डेस्टिनी में पहले से होना तय था। अगर वो ना हुआ होता तो हमें ये सारी चीज़ें ना मिलती, ये गीता ज्ञान ना मिलता, गीता उपदेश लोगों तक ना पहुंचता। इसीलिए जो भी होता है उसमें पीछे ईश्वरीय योजना होती है। ईश्वर आपकी मदद बुरे वक्त में ज़रूर करता है, लेकिन पूरा का पूरा उसे काटा तो नहीं जाता। जो डेस्टिनी में जो होने को होना होता है वो होकर ही रहता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में कभी हम ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे कि महाभारत जो युद्ध हुआ उसके पीछे का भी एक उपदेश था, वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।